मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर बिल्कीस, नेचुरोपैथ। आज आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रेमेडी लेकर आई हूं। और वो क्या रेमेडी है, वो सिरका कैसे आप घर में बना सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा जतन नहीं करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा मेहनत का जो काम था उसको मैंने कूजे में बंद करके आपको बता रही हूँ। मगर उससे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी। डॉक्टर्स नेचर एप्पल साइडर विनेगर मैं अपनी तमाम चीज़ों में जो है इसका इस्तेमाल करती हूँ। मैं अगर कोई भी चीज़ उठा के आपको बताती हूँ तो आप लोग कहते हैं मार्केटिंग स्टार्ट कर देती हैं। तो भाई जो चीज़ अच्छी होगी आप तक पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ है। मैं अपना फ़र्ज़ निभाते हुए एक अच्छा सिरके का ब्रांड है। अभी ये इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन हम जो बाहर के सिरके वगैरह लेते हैं उससे कहीं गुना बेहतर और इसकी पूरी मेकिंग में देख चुकी हूँ, पूरी नेचुरल तरीके से होती है। अगर आप ये ख़रीदना चाहें तो आप इसको ले सकते हैं। आप अगर जूम करके दिखा दो, बहुत ही अच्छा। और ये बनता बहुत सही तरीके से बनता है, बहुत ही अच्छा। इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। मैं खानों में और अपनी रेमेडीज़ में, बालों की रेमेडीज़ में, अगर मुझे एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करना हो यानी कि सेब के सिरके का इस्तेमाल करना हो तो मैं डॉक्टर्स का करती हूँ। बाकी आप लोग की मर्ज़ी। मगर मैं आपको जामुन का सिरका बनाना बता रही हूँ, घर के किस तरह बना सकते हैं। तो आइए अपनी रेमेडी की तरफ चलते हैं। आप लोगों को बहुत आसानी से जामुन का सिरका बनाना बता रही हूँ। देखिए, मेरी आदत ये है कि मैं अपने कंट्री यानी पाकिस्तान को प्रमोट करती हूँ, अपने लोगों को प्रमोट करती हूँ, अच्छी चीज़ों को प्रमोट करती हूँ। तो बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी प्रोडक्ट, ताकि हमारी मईशत तरक्की कर सके। तो एक बहुत बेहतरीन चीज़ मैं आप लोग के सामने रख रही हूँ। बाकी आप लोग की मर्ज़ी है। अब चलते हैं अपने जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ वो है, देखिए, जामुन। सब कहते हैं कि बालों के लिए जामुन का सिरका बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल सही बात। हार्मोन्स के लिए जामुन का सिरका बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल सही बात। ख़वातीन के हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए भी जामुन का सिरका, अगर आपका वेट किसी तरह नहीं जा रहा है और आपको पता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से नहीं जा रहा है, तो जामुन का सिरका इज़ देयर और वो आपकी मदद कर सकते हैं। और उसको कैसे बनाते हैं, आइए सीखते हैं। मैंने लिया है तकरीबन 1 किलो जामुन। ठीक है, 1 किलो जामुन लिया और मैं इसको पीस रही हूँ। आप बोलेंगे कि यार इतना आसानी से बन सकता है। बिल्कुल इतने आसानी से बन सकता हो, इतना ही इफ़ेक्टिव बन सकता है। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी और इसको करूंगी मैं ब्लेंड। ठीक है, अब ये ब्लेंड हो गया। इसमें दोबारा मैं ये डाल रही हूँ, दोबारा जो जामुन बचे हुए ये डाल रही हूँ। जामुन और ये जो उसका पर्पल कलर है, ये फीमेल हार्मोन्स का कलर है। और ये वैसे भी आपको पता है कि शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो ख़वातीन होती है, जिनका इंसुलिन बढ़ जाता है, रेज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो साहिब औलाद नहीं हो सकती, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अभी मौसम है, आप लोग इसका इस्तेमाल करें। थोड़ा सा इसमें रेजिस्टेंस हो रहा है, जैसे नहीं पीस पा रहा, तो मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी। ठीक है। अच्छा, अब पानी का रेशियो आप पूछेंगे तो 1 किलो में आप तकरीबन हाफ लीटर तक, आधा किलो तक, हाफ लीटर तक पानी आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से पीस लिया है। पीसने के बाद क्या करना है, कुछ लोग इसको एज इट इज़ जो है बनाने रख जाते हैं, मगर मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं इसको छान लेती हूँ। ठीक है, इसको पूरा हमने छान लेना है। सही है, ताकि इसका पानी अलग हो जाए और इसका फोक वगैरह है जो वो अलग हो जाए। मगर जिनको अच्छा, ये तरीका है, इस तरीके से इसको आप छान लें। ठीक है, अभी भी जामुन का सिरका बनाने का बहुत अच्छा टाइम है। बस ये आपकी मेहनत है,
कि आपने अच्छी तरह छानना है। अच्छा, सबसे अच्छा है कि कपड़ा लें, मलमल का कपड़ा, उसमें जितना भी आपने लिया है उसको बांध के टाई अप कर लें किसी जगह पर। सारा जो इसका रस है वो निकल आएगा, मगर क्योंकि यहाँ इतना टाइम नहीं है, आपको सिखाना है, तो इसलिए मैंने ये किया है। अच्छा, अब ये लिया मैंने मटका, ठीक है, मिट्टी का मटका लिया है। अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, सिरका कैसे बनेगा? सिरका बनेगा, ये देखिए गुड़ है। एक अगर मतलब के केजी जामन है तो 1 कप गुड़ मैंने डाल दिया, मिट्टी की प्याला गुड़। और ये जो मैंने बनाया है, ये देखिए सारा इसका ये सारा गिर रहा है इसमें ना। अच्छा, अभी भी मैं मुतमईन नहीं हुई कि पूरा छना है, मगर आपको सिखाने के लिए कि इसको बिल्कुल छान लिया। ये देखिए ये हमारा रस आ गया। मैंने 1 कप इस मिट्टी के बर्तन में क्या डाला है, गुड़ डाला है। दूसरा ये जो रस है ये मैं पूरा इसमें डाल दूंगी, ठीक है। ये जामन का रस डाल दिया। अब मैंने यहाँ आटा लिया था, आप लोग बोलेंगे आटे का क्या करें, क्योंकि यहाँ पानी नहीं था तो मैंने पानी मंगाया था। इसकी बना रही हूँ मैं लई, ठीक है। अब इसको लगाऊंगी कहाँ, ये भी मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए इसको बंद किया, या मिट्टी की हांडी है इस तरह, और ये जो लई है, जो मैंने लई बनाई है, इसको इस पे लगा दूंगी, ठीक है। ये सारा इस पे लग जाएगा। अच्छा, इसके बाद भी कुछ करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बताती हूँ आपको। इसके बाद हम इसको, अब मुझे वो दे दो जो मैं आप लोगों को इतनी मेहनत और इतना आप लोग सब पढ़ते होंगे, यार ये हम कैसे करेंगे, कहाँ मिट्टी ढूंढेंगे, कहाँ उसको हम दफन करेंगे, 40 दिन तक कब निकालेंगे, आपको उन सारी तकालीफ से निजात दिलाया। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए मैंने बनाया है, एक गत्ता लिया है, आम सा गत्ता आपको बाहर से मिल जाता है, वो आप ले लें। उसमें मैंने भरी है मिट्टी। पहले मैंने वो क्या नाम है, प्लास्टिक की शीट बिछा ली कि मिट्टी किसी तरह बाहर ना गिरे। और ये जो हमने सिरका बनाने का वो किया था, तो इसकी लई जो है मैंने सुखा ली। अब इसको रखूँगी इसके बीच में, मिट्टी के बीच में हांडी को, ठीक है। ये मैं आपको इतना अच्छा तरीका बता रही हूँ जिससे आप, जैसे हम मिट्टी जैसे करते थे ना पुराने ज़माने में, क्या करते थे, सिरके को गड़ा खोद के दफना देते थे। अब तो इतनी बिल्डिंगें बन गई हैं, आप कहाँ गड़ा खोद के दबाएंगे। मेरे वो व्यूवर्स जो बाहर मुझे देख रहे हैं, वो कहाँ ये सारी चीज़ें करेंगे। तो आप सबकी आसानी के लिए ये तरीका ईजाद करके आपको बता रही हूँ। अब इसको अच्छी तरीके से क्या किया, इसको मैं और ये हटा दूँ मिट्टी, ताकि इसको रख लूँ, पूरे में रखा। अब इसको फुल करना है मिट्टी से, लेकिन हमें अपना सिरका भी बचाना है कि अल्लाह ना करे एक मिट्टी का उसमें न जाए। हालांकि देखिए लई जो लगाई है सब कुछ किया है, लेकिन एक और कि इस पर हम कोई शीट डाल देते हैं, ठीक है, ताकि मज़ीद बच जाए, है ना। अब इसमें मैं भरूंगी खूब सारी मिट्टी, पूरी मिट्टी। ज़ैफ़ा आजब है बेटा, भर दो, ठीक है। ये मेरा बेटा जो इसमें मिट्टी भर देगा पूरा। आपको तरीका बताने का मकसद था कि आप देख लें। ये आपका वो तरीका मैं आपको बता रही हूँ जिसमें आपका मतलब कि, हाँ डाल दो, ऐसे उठा के पूरी बोरी डाल दो ना, इधर उधर उठाओ, इधर डाल दो, इधर इधर इधर, इसके ऊपर नहीं डालना, बस ऊपर नहीं डालना। ये सारी मिट्टी हम भर देंगे। ये वो तरीका बता रही हूँ। अच्छा, मिट्टी आप कहीं से लें, एक और चीज़ इधर डालना बेटा, मिट्टी आप कहीं से भी ले, डाल दो, पूरा डाल दो। मिट्टी आप कहीं से भी ले, याद रखिएगा वहाँ पिशी पॉटी गंदगी नहीं पड़ी हो, सही है। डाल दो, और डालो, और डालो, और डालो।
अब बंद करो। ये देखिए, ये हमने, आप समझे नहीं, डाल दो कोई बात नहीं, पत्थर वगैरह सब होते, कोई इशू नहीं, पत्थर हटाने की ज़रूरत नहीं। और डालो, इधर डालो। हाँ बस डालो, सही है। ये मिट्टी डाल दी, ये मिट्टी डाल दी। मिट्टी डालने के बाद इसको बंद करें। ये मैंने बंद किया। इसके बाद इसको आप स्टोर रूम में रख दें, कहीं पे भी रख दें। इसको 40 दिन के बाद खोलिएगा, छानिएगा। छानने के बाद जैसे सिरका आपको मिलेगा वो ये इस तरह का होगा। तो आप ये नहीं बोलेगा यार हमने तो पर्पल कलर का है तो पर्पल कलर का मिलेगा, पर्पल कलर का नहीं मिल सकता। ये जामुन का सिरका आपको मिलेगा। उम्मीद करती हूँ जो इतनी मेहनत से, इतने सोचने के बाद इतनी आसानी से आपको जामुन का सिरका बनाना बताया, पाकिस्तान के एक अच्छे ब्रांड के बारे में बताया, तो इसी तरह आप मेरे चैनल को देखते रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लोगों से कहेंगे सब्सक्राइब करें। इस उम्मीद के साथ अल्लाह हाफ़िज़।